गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फाइनेंस यूनिवर्स, जो हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है फाइनेंस यूनिवर्स, उसका पहला वीडियो लेके आए हैं। तो पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि CAGR क्या होता है। कैगर, कैगर कई जगह आपने ये पढ़ा होगा, ये टर्म आपने सुना होगा, कैगर, है ना। तो कैगर क्या होता है, CAGR क्या होता है। कई लोग इस कैगर को एक इंजन, एक मशीनरी कहते हैं। तो ये मशीनरी किस तरीके से काम करती है, आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे कैगर होता क्या है, और धीमे धीमे हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, है ना। तो हम कैगर क्या होता है, पहले कैगर की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैगर के फुल फॉर्म क्या होता है। चौक बदल लेते हैं। कैगर, कैगर माने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कैगर होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, है ना। कैगर मतलब जो साल में जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, कैगर कहते हैं। जो चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, उसे कैगर कहा जाता है। जैसे मैंने बोला, मैंने एक एग्जांपल लिया, बीईएल स्टॉक, बीईएल स्टॉक, है ना। बीईएल माने भारत, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इसका एक स्टॉक है। क्या है, स्टॉक है। स्टॉक आपको पता होगा, जो शेयर मार्केट में कंपनी अपने यूनिट्स है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर को देती है, उन्हें स्टॉक कहते हैं, तो जो स्टॉक है, उस स्टॉक की हमने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम कि 2020 में इस स्टॉक की जो प्राइस थी, वो थी, एक स्टॉक की प्राइस थी हमारी 200 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 200 रुपये थी, है ना। और आज के हिसाब से, आज हमारी 2026 है, 2026 में इस स्टॉक का जो प्राइस है, मैंने बोला वो 450 रुपये हो गया है। 450 रुपये पर यूनिट। तो हमको ये पता करना है, इस स्टॉक का जो प्राइस है, इस स्टॉक का प्राइस है सालाना एनुअली कितने परसेंट राइज किया है, कितने प्रतिशत से राइज किया है, वो राइज हमको पता करना है। तो राइज पता करने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। तो 2020 में स्टॉक की वैल्यू थी 200 रुपये, 2026 में हो गए 450 रुपये। कैगर का जो फॉर्मूला होता है, कैगर का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है वो क्या होता है हमारा, फाइनल वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/n होता है, जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ इयर्स है, और FV क्या है, FV हमारा फ्यूचर वैल्यू, और PV हमारा है प्रेजेंट वैल्यू। कोई डाउट? तो PV हमारा प्रेजेंट वैल्यू है। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ कि वीडियो रुक तो नहीं गया है। PV मेरा प्रेजेंट वैल्यू है ना, और FV मेरा फ्यूचर वैल्यू है। तो मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
हमारा जो कैगर होगा, कैगर, अच्छा एन के बारे में मैंने लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो कैगर, कैगर हमारा वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी 450, फ्यूचर वैल्यू 450 है, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 200 है, प्रेजेंट वैल्यू 200 है। अगर कैगर का मान निकालना है तो नंबर ऑफ ईयर कितनी है हमारे 2020 से 2026 कितना हुआ 6 साल, तो 1/6 है ना। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ये कितना हो जाएगा 2, है ना, ये होगा 2.25 की पावर 1/6, है ना। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। की पावर 1/6, ये वैल्यू आ रही है हमारी, ये वैल्यू आ रही है 1.1447, है ना, 1.14, है ना। अच्छा इसमें एक फॉर्मूले में हमको एक थोड़ा सा चेंज और करना है, ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसको -1 × 100 और कर लेना है, इससे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा हमारा, इससे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा -1 और ×100, है ना। तो यहाँ पे लिखा आपने -1 और यहाँ पे लिखा आपने -1 × 100, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट आएगी वो आएगी हमारी 0.1447 × 100, है ना। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 14.47%। इसका मतलब क्या है, ये 14.47% हमको क्या शो कर रहा है, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये शो ये कर रहा है कि जो BEL का जो स्टॉक था वो हर साल, प्रत्येक साल, है ना, प्रत्येक साल 14.47% से इसकी वृद्धि हुई है, इसकी ग्रोथ हुई है। इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 14.47% से ग्रोथ हुई है। मगर इस 14.47 से हमको और क्या सीखने को मिल रहा है बेटा, एक चीज देखना, आप बात को समझना, ये परसेंटेज बहुत हाई है, ये परसेंटेज बहुत हाई है। ये हाई क्यों है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जो हमारा पीएफ होता है, पीएफ माने क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। पीएफ माने प्रोविडेंट फंड होता है। इसका जो रिटर्न है वो कितना है 7.1% होता है। प्रोविडेंट फंड का जो रिटर्न है 7.1% होता है ना। और जो हमारा एफडी है, एफडी माने क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी माने फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रिटर्न होता है अनुमान से वो होता है 6.5% से, है ना, और 6.7% तक होता है। अब आप देखिए एफडी का रिटर्न 6.7 है, पीएफ का रिटर्न 7.1 है, और यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है 14.47 का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक कितना अच्छा ग्रो किया, ये स्टॉक कितना अच्छा ग्रो किया, इससे आपको समझ में आया होगा। तो हमारा स्टॉक बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। 14.4% से सालाना ईयरली हमारा 14.4% से 47% से ग्रो किया है, 14.47% से ग्रो किया है। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई लैंड है, इसका जो लैंड 2000 मैंने बोला, जैसे कि 2020 में मैंने इस लैंड को खरीदा, कितने में मैंने इसको खरीदा 20 लाख में। 20 लाख में मैंने इस लैंड को खरीदा है, 20 लाख में मैंने इस लैंड को खरीदा है ना। और 2026 में
2026 में मान लो इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो गई, मैंने बोला 80 लाख हो गई, 80 लाख हो गई, है ना। तो मुझसे पूछा ये सालाना किस दर से, किस रेट से इसमें वृद्धि हुई होगी, इसके जो दाम है, इसका जो दाम है उसमें कितनी दर से, किस दर से वृद्धि हुई होगी, किस रेट से इसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो इंक्रीमेंट का दर, उसका रेट निकालना है। तो कैगर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, कैगर वो हमारा बराबर होता है, कैगर इक्वल टू होता है, ब्रैकेट में लिखा हमने फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, है ना। कि कोष्टक के बाहर क्या लिखेंगे, 1/n माइनस 1 इंटू 100 ये फॉर्मूला है। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 80 लाख डिवाइडेड बाय 20 lakhs, है ना। और इसकी जो पावर होगी, कितना साल है, 2020 से 2026, कितना होगा, 1/6 माइनस 1 इंटू 100 ये फॉर्मूले का उपयोग हम सीख रहे हैं। और ये जो कैगर की वैल्यू होगी, कैगर ये हमारा बराबर होगा इसके, जो होगा 4 बार कटेगा, 4 टाइम्स हो गई, जो जमीन की कीमत थी वो 4 गुना हो गई, 4 गुना हो तो गई, मगर सालाना जी कितने से ग्रो करा, मगर ये सालाना कितने से इसकी वृद्धि हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है। तो हमारी उस वृद्धि का दर हमको पता करना है। जो 4 की घात 1/6, 4 की पावर, है ना, घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, कितनी होगी, 1/6 होगी, 1/6 माइनस 1 इंटू 100। इस फॉर्मूले का उपयोग होगा, आप कैलकुलेटर का उपयोग कर लेते हैं, है ना। 4 की घात हमने लिखा 1/6, है ना, 1/6 माइनस 1, है ना, और इंटू हमारा, अब ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी, ये वैल्यू आ रही है 1.2599 माइनस 1, है ना, इंटू 100। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.99 इंटू 100, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 25.99%, है ना। मतलब हमारी जो जमीन की कीमत है हर साल, है ना, सालाना रूप से ये 25.99% से ग्रो हुई होगी पिछले 6 साल से, है ना। जब इसकी जो मान है वो 20 लाख से बढ़ के 80 लाख हो चुका है, उस लैंड की जो प्राइस है वो 20 लाख से 80 लाख हो गई है। अब मुझे लगता है आपको कैगर का उपयोग करना आया होगा कि कैगर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं कैगर को, है ना। कैगर को किस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने वैल्यू दी है, जो मैंने इसमें वैल्यू लिए, जो मान लिए थे वो हमारे काल्पनिक थे, वो मान मेरे काल्पनिक थे, है ना। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जो हमारे जो हमारा ज़मीन है वो कितने दर से ग्रो करती है, हमारा स्टॉक किस दर से ग्रो करता है, हमारा जो गोल्ड है वो किस दर से ग्रोथ करता है, हमारा जो सिल्वर है वो किस दर से ग्रोथ करता है। ये सब एसेट क्लास होते हैं, दो चीज़ होती है, एसेट एंड लायबिलिटी, है ना। तो एसेट हमारी किस दर से ग्रो करते हैं, उस ग्रोथ का दर मैं आपको अब अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने इस वीडियो में केवल कैगर का उपयोग करना सिखा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैगर हम किसी का सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से हमारी ग्रो कर रही है, वो एसेट क्लास किस दर से हमारा ग्रो कर रहा है, किस रेट से वो ग्रोथ कर रहा है, उस ग्रोथ का आपको अंदाजा पड़ा होगा। उस ग्रोथ को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, उसका कैसे आंकलन करते हैं, वो आपको पता चला होगा, है ना। इस तरीके से हम किसी भी एसेट वाले क्लास को उसका जो ग्रोथ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। आई होप ये मेरा वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, है ना। अब हम अगला वीडियो हम कल लेके आएंगे फाइनेंस के ऊपर। इस वीडियो में मुझे कैगर के बारे में बताना था,
जो मुझे आइडिया देना था वो आपको मैं दे चुका हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो आपको पसंद आए तो इसको आगे लाइक शेयर भी करवाइए, इसको और ग्रो करवाइए, है ना। इसमें ये है कि मैं भी जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान हुआ है फाइनेंस का, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, है ना। और आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।